रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निरखै जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हर समय प्यारी जू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिद्योष जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिलाय। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं ये नहीं था। अब भी किसी से वार्ता ने शांत गम, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिटकिनी बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा एक दिन, चतुरासी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तो महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नियम से गायन करते रहिए। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा ये वो बातें नहीं हैं कि आप इसे तर्क के द्वारा जान से। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है, हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं, बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली रस में रसना रस चस्काओ, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। बस शब्द पकड़ता जाए, ये आप समझ लीजिए बहुत बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य